Good morning, student. Today our topic is present perfect tense. As you know, perfect means done, means finished of any work. Okay, when we completed our any kind of work, any action, any activities finished. Okay, in present टाइम मीन्स वर्तमान समय में अगर हम कोई अपना काम पूरा कर लेते हैं, सो इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाते हैं. राइट. ओके, जैसा कि आपको मालूम है हिंदी के अंदर जो इसकी पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. जैसे वह स्कूल जा चुका है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ. राइट. ओके, सो और हिंदी वाक्य के अंत में और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे या है, जैसे वह यहाँ आया है, मैंने खाना खाया है. तो यू सी लास्ट में हिंदी वाक्य के क्या आ रहा है, या है, ई है, ये है वर्ड्स आते हैं. यहाँ एक पॉइंट में और क्लियर करना चाहता हूँ कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत माइनर सा डिफरेंस चलता है. जैसे मैंने खाना खाया. राइट. सो मैंने खाना खाया, लास्ट में या पे ही वाक्य आकर फिनिश हो गया. सो सेंटेंस क्या बना, आई टुक फूड. राइट. और अगर आपको ये बोलना हो मैंने खाना खाया है, मैंने अभी खाना खाया है, मीन्स लास्ट में क्या आ रहा है, या है, मीन्स आई हैव जस्ट टेकन फूड. ओके, तो दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है, अगर आपका वाक्य या पर ही खत्म हो जाता है, जैसे वह स्कूल गया. राइट. तो वह स्कूल गया, ही वेंट स्कूल, और वह स्कूल जा चुका है, तो लास्ट में क्या, या वह स्कूल गया है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, या है. तो या है जो वर्ड है अपने आप में ही वर्तमान समय को शो करता है. इसलिए इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर डेवलप करें और इस टेंस के अंदर उन वाक्यों को बनाएं जिसके लास्ट में है वर्ड आ जाता है. जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ये वर्ड आ जाते हैं. अगर लास्ट में वो खत्म हो जाता है या पर ही, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, पास्ट टाइम से बिलोंग करता है, तो उसको हम पास्ट सिंपल में बनाएं. और अगर उसका कोई कनेक्शन किसी वर्क का जो काम हमने पूरा किया और वर्तमान में पूरा किया, उस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाएं. राइट. ओके, नाउ इसके कुछ अपने सिंबल्स भी होते हैं जो हमें इंग्लिश वाक्य के अंदर आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, या हम उसको जब हम इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल वेरी फेमस यू नो, ऑलरेडी पहले से ही हम यूज करते हैं. जस्ट नो. राइट. ओके, रिसेंटली. ओके, रिसेंटली मैंने काम पूरा किया है. हार्डली. ओके, तो इस तरह से और भी जो वर्ड्स है, जैसे आपने सुना होगा सो फार, अब तक. ओके, यू सी वी हैव ए लिस्ट, जस्ट नो, ऑलरेडी, यट मीन्स अभी तक. राइट. बट वी यूज यट फॉर ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस. स्टिल नो, अनटिल नो, सो फार मीन्स अब तक. तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो बेसिकली हम इस टेंस के अंदर यूज करते हैं और मोस्टली इस टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस जिसके अंदर वर्तमान में ही कोई हमने काम पूरा किया. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त मेरे घर आया है, मैंने लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी मूवी देखी है, मीन्स वर्तमान में ही प्रेजेंट टाइम में ही मैंने काम पूरा किया. इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट. राइट. देन हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. देन इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें इस टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी होती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज यू नो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गोन कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई. तो इस टेंस के अंदर परफेक्ट, क्योंकि काम डन हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करनी होगी, थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी. ओके, नो, देन ऑब्जेक्ट. राइट. तो क्या स्ट्रक्चर हुआ इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. एज यू नो वी यूज
हैज फॉर ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं। एंड आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ओके, सो कीप इन योर माइंड इन ए प्रॉपर वे वेयर वी शुड यूज हैज एंड हैव। ओके, सो इट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट कि व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट एक्चुअली you have on that time according to situation you should use it. Now let's see one sentence. मेरा दोस्त स्कूल गया है या मेरा दोस्त स्कूल जा चुका है। अगर ये सेंटेंस हमें बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लाना होगा, सब्जेक्ट माई फ्रेंड हैज गॉन टू स्कूल। ओके, और मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ, मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ, राइट। तो हमें क्या बनाना होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल। तो देखा आपने दो एग्जांपल, ओके, कि ही और माई फ्रेंड के साथ हमने क्या अप्लाई किया, हैज अप्लाई किया, ही हैज गॉन टू स्कूल, और मैं स्कूल से वापस आया हूँ, ओके, या आ चुका हूँ, देन आई हैव कम फ्रॉम स्कूल, राइट। तो इस तरह के वाक्य जो हमने, बहुत सारे वाक्य आप डेवलप कर सकते हैं कि लाइफ में अभी अब तक आपने क्या अचीवमेंट है जो वर्तमान में आपने पूरे कर लिए हैं। जैसे यू कैन से आई हैव कंप्लीटेड माय 10th क्लास, मेरे नेक्स्ट क्लास की किताबें खरीद ली है, तो आई हैव परचेज्ड माय नेक्स्ट क्लास बुक्स। ओके, मैंने अभी एक नई मूवी देखी है, आई हैव जस्ट सीन न्यू मूवी। तो इस प्रकार के वाक्य जो रिसेंटली आपने पूरे किए उसे बनाने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, देन यू कीप इन योर माइंड ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है, एंड देन ऑब्जेक्ट अप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारे वो सभी वाक्य बन जाएंगे जो हम काम पूरे कर चुके हैं, जिस काम को हम फिनिश कर चुके हैं, इसको हम डन कर चुके हैं, उस प्रकार के वाक्यों को हम आसानी से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना लेंगे। ओके, नो नेक्स्ट, अगर आपको वाक्य को नेगेटिव बनाना हो, ओके, क्योंकि हमें अलग अलग सिचुएशन के अंदर सेंटेंस को कई बार अफर्मेटिव बनाना होता है, कभी नेगेटिव बनाना होता है, कभी इंट्रो बनाना होता है, तो हमें ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का नॉलेज प्रॉपरली होना चाहिए। और यू नो वेरी वेल नाउ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि हम किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल ना, सिर्फ आपको क्या करना है, नोट अप्लाई करना है, कहाँ पे, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जस्ट लाइक दैट। यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दैट, he has gone to school, right? It's a example of your structure, affirmative structure first. Now let's develop a negative structure of present perfect tense. It's very simple. First of all use what, subject, then has and have according to your subject, then not, again verb की third form, and then ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से आपका एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आपको बोलना हो कि मैं अभी तक भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिला हूँ, है ना, ये काम पूरा नहीं किया ना आपने, ओके, नहीं मिले ना आप, तो आपको बनाना होगा आई हैवंट मेट, ओके, आई हैवंट येट मेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, ओके, आई हैवंट येट सीन ताजमहल। तो इस प्रकार के वाक्य जो आपने वर्तमान में पूरे नहीं किए हैं, जो आप पूरे नहीं कर पाए हैं, ओके, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सिर्फ सिंपल नोट अप्लाई करना है आफ्टर हैज एंड हैव। जैसे मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, आई हैवंट येट स्टार्टेड माई स्टडी। तो इस तरह के वाक्य भी आप नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एज यू नो, 2 टाइप्स, ओके, तो लेट्स डेवलप स्ट्रक्चर ऑफ एस नो टाइप क्वेश्चंस, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एस नो टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज है, उसे अप्लाई करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया हैज एंड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, क्योंकि आपको यस नो टाइप का क्वेश्चंस डेवलप करना है। देन सब्जेक्ट, देन अगेन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको यहाँ प्रश्न पूछना है जिसका आंसर आपको किस में चाहिए, यस या नो में, ओके।
इसके जो सेंटेंस आप पुटअप करेंगे, जो आप बनाएंगे, तो वो किस तरह से बनाएंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। ओके, क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन फूड? राइट, क्या आपने पढ़ाई प्रारंभ कर दी है? तो आपको क्या बनाना होगा? हैव यू स्टार्टेड स्टडी? ओके, या क्या आपने कभी रेड फोर्ट देखा है? ओके, लाल किला देखा है? तो हैव यू एवर सीन रेड फोर्ट? ओके, तो इस तरह से किसी से सवाल पूछना हो कि क्या आपने ये काम पूरा किया है या नहीं किया है, तो आपको बनाना होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है उसे पहले लाना होगा, हैज और हैव को पहले लाना होगा, फिर सब्जेक्ट लाना होगा, और आपकी जो थर्ड फॉर्म है एज यूजुअल, वो थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी होगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क अप्लाई करने पर आपका सवाल, आपका क्वेश्चन यस नो टाइप बन जाता है। जैसे आपको पूछना हो अपने दोस्त से कि क्या वह आपके लिए नई किताबें लाया है? हैज ही ब्रोट न्यू बुक्स फॉर यू? ओके, क्या आपको ये किसी से सवाल, अपने पिताजी से सवाल पूछना है कि क्या आप मेरे लिए नया पेन लाए हैं? तो आपका सवाल क्या बनेगा यहाँ पर? तो हैव यू ब्रोट न्यू पेन फॉर मी? तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेवलप कर सकते हैं। ओके, जैसे क्या वह स्कूल से आ गया है? राइट, हैज ही कम बैक फ्रॉम स्कूल? क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क? ओके, इस तरह से आपको जो सवाल पुटअप करने हैं या आपको डेवलप करने हैं, तो सिंपली आपको सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव को अप्लाई कर देना है और आपका सवाल बन जाएगा। ओके, बट ये ध्यान रखें कि वो सारे के सारे सेंटेंस आपके परफेक्ट से बिलोंग होने चाहिए और प्रेजेंट टाइम से बिलोंग होने चाहिए। ओके, नो, अगर आपको WH वर्ड डेवलप करना हो, WH वर्ड का सेंटेंस आपको पुटअप करना हो, तो हम उसे कैसे डेवलप करेंगे? लेट्स सी, वेरी सिंपल ना। ओके, हम इस थर्ड फॉर्म के पहले हम इस थर्ड स्ट्रक्चर के पहले सिर्फ हम क्या लगा देते हैं? WH वर्ड को यूज करते हैं। WH वर्ड आ गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे? हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन अगेन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो जैसे आपको ये पूछना है कि आपका दोस्त कहाँ से आया है? ओके, तो फ्रॉम वेयर हैज ही कम? ओके, तो अगर आपको पूछ रहा है कि वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन? आपने आज क्या खाया है? तो जैसा एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस क्लासेस कि जब किसी सेंटेंस के मध्य में, बीच में क्या, कहाँ, कौन ऐसे शब्द आते हैं, तो उसे हम WH वर्ड से जनरली डेवलप करते हैं। आपने आज क्या खाया? तो व्हाट हैव यू टेकन? राइट, ओके, वो अभी आपके घर क्यों आया है? राइट, तो बीच में क्यों आया? लास्ट बीच में आया सेंटेंस के, तो बनाएंगे व्हाई हैज ही कम योर होम? ओके, आपने आज कौन सा लेसन पढ़ा है? विच लेसन हैव यू स्टडी टुडे? ओके, वन मोर एग्जाम्पल। ओके, जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछना हो एस नो टाइप का, हैव यू सीन गॉड? हैव यू एवर सीन गॉड? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हैव यू एवर सीन गॉड? तो आपके पास दो आंसर आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा? यस आई हैव सीन गॉड। अगर जवाब नेगेटिव आता है तो क्या आंसर आएगा? नो आई हैवंट सीन गॉड। और अगर कहता है वो यस आई हैव सीन द गॉड, तो आपका WH वर्ड क्वेश्चन क्या होगा? वेयर हैव यू सीन गॉड? तो इस प्रकार से यू कैन डू मेनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ओके, एंड डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। Okay, and please like and subscribe my channel for watching more videos. Thank you very much.